बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो प्रेसी राइटिंग और कम्प्रीहेंशन का सीएसएस का पेपर है 2017, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं एनोलॉजी वाला क्वेश्चन। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे विच इज़ अ बिट ट्रिकी एंड आई लेट्स यू नो हाउ टू सॉल्व इट। थोड़ी सी टिप्स दूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर्स भी आपसे डिस्कस करूंगा। सो दिस इज़ एनोलॉजी क्वेश्चन। एनोलॉजी बेसिकली क्या होती है? उर्दू में हम इसे कहते हैं ममासलत, जो चीज़ों की रेलेवेंस है एक दूसरे से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए होता है कि बहुत सारी रेलेवेंस, हमें बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं जैसे लाइन है और रोर है। अब बिल्कुल इसी किस्म का रिलेशन हमने ढूंढना है इन चार ऑप्शंस में से, और इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो अब उसमें चीज़ें इस तरह गिवन होती हैं कि देयर इज़ लाइक वी कैन से कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रिंग्स फंसे हुए हैं और आपने उनमें से एक प्रॉपर स्ट्रिंग ढूंढना है, और जो ही आपका वो उसकी रेलेवेंस और एनालॉजी क्लिक करेगी तो यू कैन मेक इट करेक्ट। तो अब पहली ही एग्जांपल से मैं एनालॉजी ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लॉयन है और रोर है। सो शेर का जो धाड़ना है वो रोर होता है, यानी कि जो लॉयन होता है शेर, उसकी एक आवाज़ है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कहते हैं कुकू की आवाज़ कू है। अब कुकू और कू यहाँ नहीं गिवन, लेकिन अब यहाँ देख लें स्नेक एंड स्लिदर, बिल्कुल नहीं। स्नेक एंड स्लिदर नहीं हो सकता। स्लिदर जो है इसके चलने के अंदाज से रिलेटेड या इसके एक जिस्म के हिस्से से रिलेटेड बात है। ऑप्शन सी लिजर्ड क्रॉल, ये लिजर्ड के चलने का अंदाज है। नंबर डी एलिफेंट टस्क, एलिफेंट के जो लंबे लंबे दांत होते हैं उनका जिक्र है। तो डेफिनेटली एलिफेंट और टस्क का भी ताल्लुक है, स्नेक और स्लिदर का भी ताल्लुक है, लिजर्ड का क्रॉल उसका चलने का अंदाज है, इन चीज़ों का ताल्लुक है। लेकिन यहाँ पे जो हमें रेलेवेंस मिल रही है, हमें लाइन की वॉक नहीं मिल रही, या लाइन का हमें स्ट्राइड करना नहीं मिल रहा। अगर लाइन एंड स्ट्राइड होता या वॉक होता तो हमारा लिजर्ड एंड क्रॉल ठीक होता। यहाँ लाइन की आवाज़ है। इसी तरह जो गोट है, जो बकरी है, उसकी जो आवाज़ है उसे कहते हैं ब्लीटिंग, जो में करती है वो, दैट इज़ कॉल्ड ब्लीट। तो ये इसका एग्जैक्ट ऑप्शन जो है राइट, वो ऑप्शन डी है, विच इज़ गोट ब्लीट। ठीक है, लाइन की आवाज़ रोर है और गोट की ब्लीट है। सो दिस इज़ कॉल्ड एनालॉजी। ये एक छोटा सा स्लाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। आपको इन चीज़ों में भी रेलेवेंस मिल रही है, इनमें भी मिल रही है, लेकिन आपने वो एनालॉजी ढूंढनी है, वो ममासलत ढूंढनी है जो इन दो में प्रॉपरली बताई गई है। इसी तरह आप इस पे आ जाएं शेडो एंड लाइट पे। अब देखें, शेडो जो होता है वो लाइट का होता है। अगर लाइट नहीं होगी तो शेडो नहीं होगा। इन शेडो इज प्रोड्यूस थ्रू लाइट, दैट इज व्हाट वी कैन से। अब आप देख लें रेन और फ्लड। रेन एंड फ्लड, फ्लड इज नॉट ऑलवेज कॉज्ड बाय रेन। मीन अगर आपके ग्लेशियर भी करते हैं तो फ्लड आ सकता है। इसी तरह एक्शन रिएक्शन तो टोटली आप इसे ओमिट कर दें, क्योंकि सम टाइम एक्शन रिएक्शन, एवरी रिएक्शन इज नॉट प्रोड्यूस थ्रू एनी एक्शन। ठीक है, तो इसी तरह हाउस ब्रिक्स। अब देखें यहाँ पे ये दो जो हैं इमेज और ऑब्जेक्ट, और हाउस और ब्रिक्स, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं इसको। ये दोनों तो हमने निकाल दिए ए और सी। अब शेडो एंड लाइट, मीन लाइट नहीं होगी तो शेडो प्रोड्यूस नहीं होगा, लाइट की वजह से शेडो प्रोड्यूस होता है, लाइट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। इसी तरह नो डाउट ब्रिक्स से ही हाउस बनता है, लेकिन जो है यहाँ पे हाउस इज़ अ बिगर थिंग वाइल ब्रिक्स आर अ स्मॉलर यूनिट ऑफ हाउस, जबकि लाइट इधर बड़ी चीज़ है और शेडो छोटी चीज़ है। इसी तरह आपके ऑब्जेक्ट से इमेज, बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। बी इसलिए होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होगी, उस ऑब्जेक्ट आपके जहन में होगी तो उसका आप इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट होगी नहीं तो इमेज प्रोड्यूस आप नहीं कर सकते। फिर बात यह कि ऑब्जेक्ट का होना इमेज के लिए ज़रूरी है। इसी तरह हाउस के बनाने के लिए लाजमी नहीं है कि ब्रिक्स हों। हाउस तो ब्लॉक से भी बन सकता है, हाउस तो वुड से भी बन सकता है, जबकि इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं बन सकता। बिल्कुल वैसे ही कि अगर लाइट नहीं होगी तो शेडो की एग्जिस्टेंस भी इम्पॉसिबल है।
सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक हो गया। नाउ होपफुली यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अब इसी तरह हम आ जाते हैं क्लॉट और ब्लड पे। इंक और वाटर का कोई लिंक नहीं इस तरह बनता, ठीक है। वेपराइज और कैम्फर, कैम्फर जो केमिकल है वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है, वेपराइज होके तो वो ख़त्म हो जाता है, वो तो रहता ही नहीं है। ब्रू और कॉफ़ी, कॉफ़ी ब्रू की जाती है, इसका लिंक भी नहीं बनता। जबकि क्लॉट और ब्लड का डायरेक्ट लिंक बनता है इस तरह का, कर्डल एंड मिल्क, ठीक है। मिल्क अगर ख़राब हो जाएगा या मिल्क अगर ठहरा रहेगा एक जगह सकूत हो जाएगा तो वो कर्डल हो जाएगा। इसी तरह ब्लड में अगर रुका रहे तो क्लॉट बन जाती है। तो दिस इज द राइट एनालॉजी फॉर दैट वन। देन फियरफुल, कॉवर। फियरफुल एक बंदा है जो खौफजदा है और कॉवर उसकी इंटरनल फीलिंग है, ठीक है। जो फियरफुल होगा वो डरा सा सहमा सा नजर आएगा, अपेयरेंस उसकी कॉवर होगी, यानी कि बुजदिलाना कंधे फेंके हुए चल रहा होगा। हम्बल, बूस्ट, ये तो टोटली अपोजिट है, ये सिनोनिम में है ही नहीं, तो इसको तो आप निकाल दें। जो हम्बल होगा वो बूस्ट अप नहीं हुआ होगा। वीक, एक्सरसाइज, इसका भी कोई लिंक नहीं बनता कि जो कमज़ोर हो गया वो एक्सरसाइज कर करके हो गया, तो ये उस तरह का लिंक नहीं है। वाइज, डिस्प्यूट, जो अक्लमंद है हमेशा झगड़ा करता है, इसका भी लिंक नहीं है। एरोगेंट और स्ट्रट, ये टोटली अपोजिट एनालॉजी बन रही है इसकी। जो जितना खौफजदा होगा उसका पोस्चर उतना ही कावर किस्म का होगा। इसी तरह जो जितना एरोगेंट होगा उसका पोस्चर उतना ही अकड़ वाला होगा, स्ट्रट होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये एक पोस्चर है जो इस किस्म के बंदे का है, ये एक पोस्चर है जो इस किस्म के बंदे का है। एरोगेंट है वो स्ट्रट होगा, स्ट्रट होगा, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन इज सी हेयर। देन एक्सपेडाइट, हेस्टन। हम किसी चीज़ को ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी में अगर कह रहे हैं या किसी और तरह, तो हम कह रहे हैं एक्सपेडाइट करें, मीन इस पे प्रोसेस करें, इस पे प्रोसेस को तेज़ करें। तो उसी तरह कॉन्स्क्रिप्ट, राइट डाउन, नो कॉन्स्क्रिप्ट जो है एक पोस्ट है, राइट डाउन इज़ नॉट ऑलवेज लिंक विद कॉन्स्क्रिप्ट, तो ये इस तरह नहीं इससे मिलता। डाइवर, मेक हार्डर, इसका भी कोई लिंक नहीं नज़र आ रहा। लास्ट जो दो हैं, फैसिलिटेट, मेक ईजिएस्ट, और स्टेराइज यानी स्टायर से ये प्रेज, इन दो का लिंक बन रहा है। अब देखें एक्सपेडाइट और हेस्टन क्वाइट सिनोनिम लग रहे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते अल्फाज हैं। एक्सपेडाइट होगी तो चीज़ तेज़ होगी। इसी तरह स्टायर और प्रेज, प्रेज एक पॉजिटिव फीलिंग है, जबकि स्टायर जो है वो तंज के अंदाज में किसी को कहना है, वो नेगेटिव है। तो ये ऑलमोस्ट अपेरेंटली अगर इनका मीनिंग सेम भी हो तो ये अपोजिट वर्ड्स हैं। जबकि फैसिलिटेट करना किसी को किसी मामले में, तो उसके लिए ईजियर बनाना, वो अब क्वाइट सिमिलर है उसके एक्सपेडाइट, हेस्टन। इसी तरह जब किसी काम को एक्सपेडाइट कर रहे हैं, हेस्टन कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उसको आप आसान बना रहे हैं काम को। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। वुड, फर्नीचर, वुड से आप फर्नीचर बनाते हैं। अब फादर से चाइल्ड होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अब लिविंग थिंग है, हमने एक नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। हाँ, ट्री सेडलिंग यानी कि दरख्त से बीज है, ठीक है, लेकिन ये भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। दरख्त से बीज एक नेचुरली प्रोड्यूस चीज़ है, जबकि वुड से फर्नीचर जो है एक आर्टिफिशियल क्राफ्टिंग है। इसी तरह सॉइल से क्ले भी एक नेचुरल चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, पानी पड़ता है, आप क्ले बनाएं या कुछ भी हो, पानी से सॉइल से क्ले बन जाता है। उसमें आपको क्राफ्ट करें ना करें दोनों ऑप्शन है, लेकिन आपको क्राफ्ट नहीं करना पड़ता। जबकि स्टोन से स्कल्पचर, दैट वुड बी द राइट एनालॉजी, बिकॉज वुड से क्राफ्ट करके आप फर्नीचर बनाते हैं, आप उसकी कटिंग शटिंग करके। उसी तरह स्टोन को आप तोड़ के उसमें से इंग्रेविंग करके उसकी काट छाट करके फिर उसके आप स्कल्पचर बनाते हैं। तो इसलिए वुड फर्नीचर का एनालॉजी का करेक्ट ऑप्शन होगा स्टोन और स्कल्पचर। देन सर्जन, डिक्सटीरियस, डिक्सटीरियस नहायत माहिर होना है। अब जाहिर है जो सर्जन है वो माहिर होगा, अगर माहिर नहीं होगा तो वो इतना सर्जन नहीं होगा। क्लाउन, फैट, हर कोई जोकर जो है मोटा हो तो होता नहीं। एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल, नॉट नेसेसरीली कि हर कोई एक्ट्रेस जो है वो ब्यूटीफुल ही हो, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं लेकिन ब्यूटीफुल नहीं। इसी तरह एथलीट, टॉल, हर एथलीट टॉल नहीं होता, नेसेसरी रिक्वायरमेंट एथलीट की टॉल होना नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जा सकता है। लेकिन एक्रोबेट, एजाइल, हर कोई जो एक्रोबेट है, जो बाजीगर है, उसके लिए फुर्तीला होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल जिस तरह सर्जन के लिए डेक्सटेरियस होना ज़रूरी है, उसी तरह एक्रोबेट के लिए एजाइल होना ज़रूरी है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। देन
लीचर लस्ट, लीचर मीन ऐसा बंदा जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं शहवत ज़दा, शराब पीता हो, इस किस्म की चीज़ों में पड़ा हो, तो लस्ट उसमें नेचुरली होती है। जो लस्टफुल होगा वही लीचर होगा। उसी तरह पिच और हर्ब का कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा। बिजनेस होगा तो प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली बिजनेस मैन और प्रॉफिट का ये कम्बिनेशन नहीं है। शोबिज फेम, एवरीवन इज शोबिज इज नॉट फेमफुल, नॉट गेटिंग फेम। लेकिन ग्लूटन, ग्लूटन हम कहते हैं कि ग्रीडी ईटर, जो बहुत ज़्यादा खाता हो और उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीड हो। तो जिसमें नेचुरली ग्लूटन हो, जो ग्लूटन होगा उसके अंदर ग्रीड मौजूद होगी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो this was the question of analogy which is quite tricky. I'll share a few more for you. Thank you very much for now.